बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज जाफरान साजिद और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सबको वेलकम करता हूं। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज रेशियो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड द बेसिक आइडिया, द बेसिक थीम ऑफ दिस टॉपिक, एंड देन वी विल अंडरस्टैंड this topic with the help of few practice questions. Let's start. First of all, what is ratio? A ratio is used to compare two or more quantities of same kind which are measured in same unit. So basically जो रेशियो होती है वो दो क्वांटिटीज के दरमियान एक कंपैरिजन होता है, लेकिन उन दोनों क्वांटिटीज का सेम काइंड का होना बहुत जरूरी है। सेम काइंड का ये मतलब है कि उन दोनों क्वांटिटीज जिनको आप कंपेयर करना चाह रहे हैं उनके यूनिट सेम होने चाहिए। अगर एक केजी में है तो दूसरा भी केजी में होना चाहिए। लेट्स सपोज आपके पास अगर एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें एक क्वांटिटी आपके पास केजी में है और दूसरी ग्राम में है, तो आपने सबसे पहले उनके यूनिट को सेम करना है और उसके बाद आपने उनको सिंप्लीफाई करना है। उसके बाद आपने दो क्वांटिटीज के दरमियान कंपैरिजन फाइंड करना है। ओके, सो व्हाट इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ रेशियो बिटवीन टू क्वांटिटीज? द रेशियो ऑफ ए इज टू बी। आपके पास कोई सी भी दो क्वांटिटीज हैं ए और बी, वेयर ए एंड बी रिप्रेजेंट टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। ओके, सेम काइंड, एंड बी डज नॉट इक्वल टू जीरो। ये बी पर कंडीशन है कि बी का नॉन जीरो होना बहुत जरूरी है। इज रिटन एज ए रेशियो बी। अच्छा स्टूडेंट, वो क्या कह रहा है कि अगर आपके पास कोई भी बेटा दो क्वांटिटीज हैं ए और बी, और ए और बी के दरमियान जो रेशियो होती है उस रेशियो को आप कुछ इस तरह से शो करते हैं, ए रेशियो बी, या फिर इसको आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। ओके, ए डिवाइडेड बाय बी। सो ये बेसिकली मैथमेटिकल फॉर्म है रेशियो की बिटवीन टू सेम क्वांटिटीज। ओके, अच्छा अब यहां विद द हेल्प ऑफ फ्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करते हैं। सो हियर वी आर गोइंग टू सॉल्व different practice questions. So first practice question is, I'm going to write that simplify each of the following. Simplify each of the following. In question number 1, we have three parts. Okay, so part A is 600 gram ratio 1.6 kg। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि हमारे पास दो क्वांटिटीज है स्टूडेंट, और इन दोनों क्वांटिटीज के दरमियान जो रेशियो है वो आपने फाइंड करनी है। आपने इन दोनों क्वांटिटीज के दरमियान जो कंपैरिजन है उसको आपने अंडरस्टैंड करना है, उसको फाइंड करना है। लेकिन सबसे पहले जो चीज यहाँ पे नोट करने वाली है, जो फर्स्ट क्वांटिटी है उसका यूनिट ग्राम है, लेकिन जो सेकंड क्वांटिटी है उसका यूनिट किलोग्राम है। तो या तो आप ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लें या फिर इस केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लें। तो मेरे ख्याल से केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना ज्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए। एज वी ऑल नो दैट 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। एक केजी में कितने ग्राम होते हैं भाई? 1000 ग्राम होते हैं। सो इसका ये मतलब है कि ये 1.6 kg है, इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर लें। तो हमारे पास 600 ग्राम वैसे ही रहेगा। रेशो 1.6 को भाई आप मल्टीप्लाई कर लें 1000 से, क्योंकि 1 kg में 1000 ग्राम है, तो 1.6 kg में कितने ग्राम होंगे आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मैं आप सिंप्लीफाई कर लेता हूं। 1.6 का अगर आप पॉइंट रिमूव करें तो यहाँ पे 10 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। मल्टीप्लाई 1000 on cancellation, this 10 will cancel with this 10. Okay, and we are only left with 600 gram ratio 16 multiply 100. This becomes 1600 gram. Okay, so इस तरह से आपने जो दो क्वांटिटीज हमारे पास गिवन थी स्टूडेंट, अब क्योंकि उनके यूनिट डिफरेंट थे तो आपने सबसे पहले उनके यूनिट को सेम कर लिया है। इसको मैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर बॉक्स में इनक्लोज करता हूं ताकि आप लोगों के लिए
अंडरस्टैंड करना आसान हो जाए कि किस तरह से आप दो क्वांटिटीज के दरमियान रेशो को आप फाइंड करते हैं, दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन फाइंड करते हैं। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अब इसको आप मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। अगर आप दोनों साइड पे 100 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 600 ग्राम। या डिवाइड अगर नहीं भी करते तो क्योंकि रेशियो को आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, तो मैं इस गिवन रेशियो को फ्रैक्शन फॉर्म में लिख रहा हूं स्टूडेंट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं। दिस टू जीरोस, these two zeros will cancel with these two zeros, okay, and we are left with 6 gram divided by 16 gram. Again on cancellation, 2 3s are 6 and 2 8s are 16. So finally 3 gram over 8 gram, and अगर आप इसको रेशियो फॉर्म में लिखते हैं, सो 3 ग्राम रेशियो 8 ग्राम। इसका क्या मतलब है कि जो फर्स्ट क्वांटिटी है अगर उसकी आप 3 ग्राम लेते हैं तो सेकंड क्वांटिटी की आपको 8 ग्राम लेने पड़ेंगे। सो दिस इज द लोएस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन प्रैक्टिस क्वेश्चन। ओके, सो इस तरह से आपने पार्ट 1 कर लिया। अभी मैं पार्ट 2 यहां पे कर लेता हूं। इधर मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूं भाई। पार्ट 2 की हम बात करते हैं। पार्ट 2 में हमारे पास, दिस इज पार्ट बी। यहां पर हमारे पास जो रेशियो गिवन है वो कुछ इस तरह से है, 2/3 रेशियो 5/6। अब यहाँ पे क्योंकि यूनिट मेंशन ही नहीं है तो दो नंबर्स हैं ये जिनके दरमियान रेशियो है। तो इस तरह की क्वेश्चन में आपने क्या करना है, देखिए जब भी आपके पास रेशियो में फ्रैक्शन आ जाए, ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये रेशियो है, दो नंबर्स के दरमियान ये रेशियो है, ठीक है, लेकिन पहला नंबर है वो भी एक फ्रैक्शन है, दूसरा नंबर भी फ्रैक्शन है। तो इस केस में आपने क्या करना है, आपने इन दोनों फ्रैक्शन का एलसीएम लेना है। तो यहां पर मैं एलसीएम स्टूडेंट ले लेता हूं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे फर्स्ट डिनोमिनेटर यहाँ पे मेंशन कर दें 3 और सेकंड डिनोमिनेटर इज 6। इन दोनों डिनोमिनेटर्स को आपने कॉमा फॉर्म में लिखना है। इसको आपने डिवाइड करना है। सबसे पहले 2 से डिवाइड कर लें। ये जो 3 है ये तो 2 से डिवाइड नहीं होगा प्रॉपर, तो इसको हम वैसे ही लिख लेते हैं, और 6 को 2 से डिवाइड करें तो 3 आ जाता है। अगेन अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं तो ये 1,1 आ जाएगा। तो 1 1 ही लेके आपने आना है। और ये आपके पास जो प्राइम फैक्टर्स हैं इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो गिवन दो फ्रैक्शंस हैं उनका एलसीएम आपको मिल जाएगा। सो एलसीएम वुड बी 2 × 3 एंड द आंसर इज 6। अब इस एलसीएम को आपने दोनों फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट फ्रैक्शन से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 6 × 2/3 रेशो, सेकंड फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करें 6 × 5/6। ओके, कैंसिलेशन करते हैं भाई, 6 6 से कैंसिल, 3 1s are 3 and 3 2s are 6। सो 2 × 2 रेशो, यहाँ पे 1 आ जाएगा स्टूडेंट, 1 × 5, सो 4/5। फर्स्ट क्वांटिटी अगर उसकी आपके पास जो फर्स्ट क्वांटिटी है अगर वो 4 हो तो सेकंड क्वांटिटी 5 होनी चाहिए। तो ये बेसिकली दो क्वांटिटीज के दरमियान आपने रेशियो जो है ना वो फाइंड कर ली है। तो इस तरह से आपने जो भी रेशियो वाले क्वेश्चंस होंगे उस तरह उसमें आपने ऐसे ही सिंप्लीफिकेशन करनी है। अच्छा, अब हम पार्ट 3 की बात कर लेते हैं। ये भी क्वेश्चन नंबर जो 1 हमने किया है, प्रैक्टिस क्वेश्चन 1, उसका पार्ट सी है। पार्ट सी में यहाँ पे लिख लेता हूँ स्टूडेंट। सो पार्ट सी इज 0 पॉइंट, अब हमारे पास ये डेसिमल फॉर्म है, 0.12 रेशियो 0.56। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन में आपने क्या करना है, सबसे पहले आप डेसिमल को रिमूव करें। ओके, पहली टर्म में मैं डेसिमल को रिमूव करता हूं क्योंकि पॉइंट के बाद दो नंबर्स हैं तो हमारे पास यहाँ पे 1 के साथ दो जीरोस आ जाएंगे। रेशियो, यहाँ भी पॉइंट के बाद दो नंबर्स हैं तो 56 डिवाइडेड बाय 1 के साथ 2 जीरोस। अब क्योंकि ये पार्ट बी बन गया ना, इसमें भी देखिए आपके पास फ्रैक्शन था तो ये भी फ्रैक्शन बन गया है। तो यहाँ पर आप एलसीएम ले लें, एलसीएम 100 ही आएगा क्योंकि 100 ही कॉमन है यहाँ पे। तो चले मैं एलसीएम यहाँ पे लिख के दिखा भी देता हूँ आपको स्टूडेंट। हमारे पास दो डिनोमिनेटर्स हैं। फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है भाई, 100, और सेकंड का भी 100 है। अब आप 100 से ही डिवाइड कर दें तो ये 1 और 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो एलसीएम है
दोनों फ्रैक्शंस का वो 100 आ गया। ओके, नाउ 100 से मल्टीप्लाई करें, सो ऑन कैंसिलेशन, वी विल गेट 12:56। अब आपने ये देखना है कि क्या इसको आप मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ऑफ कोर्स कर सकते हैं। अगर आप इस पहली टर्म को 2 से डिवाइड करें और उसको भी 2 से डिवाइड कर लें, कैंसिलेशन करें, 2 1s are 2 and 2 6 are 12, 2 1s are 2 and 2 2s are 4, 1 carry and 2 8s are 16. So this is 6:28. So इस तरह से स्टूडेंट आप इसको मजीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगेन 2 से डिवाइड करें, आप इसको लोएस्ट फॉर्म में लेके जाएंगे, 2 1s are 2 and 2 3s are 6, 3 रेशियो, यहां पर भी 2 1s are 2 and 2 14s are 28। सो ये बेसिकली लोएस्ट फॉर्म है, इससे ज्यादा आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। सो ये आपका आंसर है। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि आपने किस तरह से जो दो क्वांटिटीज के दरमियान रेशियो है उसको सिंप्लीफाई करना है। सो लेट्स मूव ऑन सेकेंड प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये हमारे पास जो फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन था, इसमें 3 पार्ट्स है स्टूडेंट, और तीनों पार्ट्स को आपने बड़े डिटेल में डिस्कस कर ली है। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। सो दिस इज प्रैक्टिस क्वेश्चन 2। हमारे पास इसकी स्टेटमेंट क्या है, मैं यहां पे लिख रहा हूं। गिवन दैट, व्हाट इज स्टेटमेंट टू दिस प्रैक्टिस क्वेश्चन? गिवन दैट 4x ratio 9, this is equal to 7:3. Calculate the value of x. इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। यहां पर हमारे पास जो एक इक्वेशन गिवन है, इसमें रेशियो इन्वॉल्व है, आप देख सकते हैं। लेफ्ट साइड पर भी रेशियो और राइट साइड पर भी रेशियो, और इनके दरमियान में यहाँ पे इक्वल का साइन है। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ स्टूडेंट। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, बहुत इजी है। 4x रेशियो 9, दिस इज इक्वल टू 7:3। लेफ्ट साइड पे जो रेशियो है इसको आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लें, 4x over 9। राइट साइड पर जो रेशियो है इसको भी आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लें, 7/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 4x, okay, just a minute, this is 4x multiply 3, and on the right hand side 9 multiply 7। इसको मैं मजीद सिंप्लीफाई करता हूं, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, दिस वुड बी 12x। राइट साइड पे 9 को 7 से मल्टीप्लाई करें, दिस वुड बी 63। सो व्हेन आई मूव दिस नंबर 12 ऑन द राइट हैंड साइड, इट विल डिवाइड। ओके, क्योंकि लेफ्ट साइड पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे ये डिवाइड होगा। अब यहाँ पे हम कैंसिलेशन करते हैं। ओके, 3 4s are 12, और यहाँ पर 3 2s are 6 and 3 1s are 3। सो दिस इज 21/4। और यहाँ पर अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर इज 4.21 को 4 से डिवाइड करें, 4.25। ओके, बेशक आप यहाँ पे डिवाइड कर लें 21, and here we have 4 5s are 20, the remainder is 1 क्योंकि स्मॉल है और 4 बड़ा है तो यहाँ पे आप पॉइंट लगाएंगे और एक 0 यहाँ पे लगा दें। 4 2s are 8, 2 is remainder, again 0 यहाँ पे लगाएं, 4 5s are 20, so here the remainder is nothing। okay, सो इस तरह से आपने स्टूडेंट x की वैल्यू भी फाइंड कर ली है। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। इस तरह के क्वेश्चन रेशियो वाले टॉपिक से आपसे पूछे जा सकते हैं। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने रेशियो का जो टॉपिक है उसको अंडरस्टैंड किया है। सबसे पहले हमने दो क्वांटिटीज के दरमियान जो रेशियो होती है वो क्या होती है, व्हाट इज द आइडिया ऑफ रेशियो, उसको हमने अंडरस्टैंड किया। मैथमेटिकल फॉर्म को हमने देख लिया। उसके बाद हमने जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनको हमने सॉल्व किया। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया स्टूडेंट। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।